Hello students, today chapter number 4, acids, base and salts, and topic dilute and concentrate acids. इससे पहले अपन प्रीवियस क्लास में अपन ने एसिड्स के टाइप्स देखे थे। इसमें अपन ने 2 टाइप्स के एसिड्स देखे थे, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड, जिनको अपन क्या कहते हैं, नेचुरल एसिड भी कहते हैं। और मिनरल एसिड अपन ने कहा था लेबोरेटरी एसिड्स या मैन मेड एसिड्स, इसके विथ एग्जांपल्स अपन ने इसकी स्टडी की। आज देखते हैं एसिड्स में डाइल्यूट एंड कंसनट्रेट एसिड। डाइल्यूट और कंसनट्रेट एसिड को अपन नॉर्मली एक्सप्लेन करें तो अपन कह सकते हैं डाइल्यूट एसिड ऐसा एसिड होता है जिसमें लार्ज क्वांटिटी वाटर की प्रेजेंट होती है, स्मॉल क्वांटिटी एसिड की प्रेजेंट होती है। ऐसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन या डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन अपन कहेंगे। इसी प्रकार से एक कंसनट्रेट एसिड होता है, या उसमें लार्ज क्वांटिटी तो किसकी होती है, एसिड की होती है, स्मॉल क्वांटिटी वाटर की होती है। तो ऐसे सॉल्यूशन को ऐसे एसिडिक सॉल्यूशन को अपन कंसनट्रेट एसिड सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक बीकर लेंगे, बीकर में आपने 75 ml वाटर लिया और 25 ml उसमें आपने क्या मिक्स कर दिया, कोई एसिड मिक्स कर दिया। तो ऐसे में एसिड की क्वांटिटी माइनर है और वाटर की क्वांटिटी लार्ज है, तो ये ऐसा सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। वहीं एक बीकर लें, उसमें आप 75 ml तो एसिड लें और 25 ml आप क्या लें, वाटर उसमें मिक्स करें। तो यहाँ वाटर क्या हो गया, माइनर हो गया, एसिड की क्वांटिटी लार्ज होगी, तो ऐसा कंसनट्रेट एसिड सॉल्यूशन कहलाएगा। डेफिनेशन अपन देखें, डाइल्यूट एसिड्स द एसिड सॉल्यूशन दैट हैज ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ water and a small quantity of acid is called dilute acids। तो ये डाइल्यूट एसिड की डेफिनेशन थी, जिसमें माइनर क्वांटिटी एसिड्स की होती है, लार्ज क्वांटिटी वाटर की प्रेजेंट होती है। तो ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। यदि स्किन लेबोरेटरी में स्किन वगैरह पे, क्लॉथ पे गिर जाते हैं तो उससे ज़्यादा हार्मनेस नहीं होती, नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये एक तरह से ज़्यादा प्योर नहीं होते। नेक्स्ट है कंसनट्रेट एसिड्स द एसिडिक सॉल्यूशन दैट हैज ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ एसिड इज कॉल्ड कंसनट्रेट एसिड्स। और ये काफ़ी डेंजरस होते हैं। ये काफ़ी मतलब यदि स्किन या क्लोथ पे लेबोरेटरी में यदि गिर जाता है तो ये काफ़ी सारा हार्म पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये कंसनट्रेट एसिड्स है क्योंकि इसमें एसिड लेवल ज़्यादा होता है, वाटर लेवल माइनर होता है, कंसनट्रेट एसिड्स। अब अपन एसिड टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन बेस के ऊपर डिस्कस करें। बेसिस आप डेली लाइफ में जैसे सॉप यूज करते हैं, जिससे क्लॉथ वॉश करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर होता है, और भी कई टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ग्लास क्लीनर होते हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं, बेसिस होते हैं। पॉलिन्स के ग्लास क्लीनर आते हैं, डिटर्जेंट पाउडर, सॉप, नहाने का साबुन, बाथिंग सॉप, क्लॉथिंग सॉप, ये सब चीज़ें क्या हैं, बेसिस हैं। और बेस कैसे होते हैं, टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। आप कभी साबुन माउथ में नहाते समय आप चला जाता है तो काफ़ी उसका टेस्ट काफ़ी बिटरनेस है, कड़वा होता है। तो जैसे एसिड टेस्ट में सोर थे, खट्टे थे, वैसे बेसिस क्या है, टेस्ट में बिटर है, कड़वे। बेसिस में अपन देखेंगे जो हाइड्रोक्साइड आयंस मेटल के साथ अटैच हो जाता है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है, ये ऐसा बेस होता है जिसका आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। किस फॉर्म में, शैम्पू, डिटर्जेंट के फॉर्म में। और एक होता है NaOH होता है, जो जिसको वॉशिंग क्लॉथ्स में यूज़ किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ऐसे काफ़ी सारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जैसे कि स्टमक एसिडिटी हो जाती है तो उसमें आप एज ए एंटासिड के फॉर्म में उसको यूज़ करते हैं, उसके इफेक्ट को न्यूट्रल करने में यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे एंटासिड्स अपन बेस के फॉर्म में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालें आप बेस। बेसिस
द सब्सटेंस दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड हैव ए सॉफ्टी टच आर कॉल्ड बेसिस। बेसिस होते हैं, बेस को आप टच करेंगे, जैसे घर पे सोप होता है, बाथिंग सोप या तो क्लॉथिंग वॉश सोप, उसको आप टच करते हैं तो आप उसका टच आप फील करेंगे तो काफ़ी उसे स्मूथ टच होता है, सॉफ्टी टच उसको कहेंगे। तो इनका टच काफ़ी सॉफ्टी टच होता है और साथ में टेस्ट में बिटर होते हैं। बिटर मीन्स कड़वा होता है, कड़वापन। तो ये जैसे क्लॉथिंग शॉप है या बाथिंग शॉप का आप टेस्ट करेंगे तो इनका टेस्ट काफ़ी ये कड़वे होते हैं, बिटरनेस इसके टेस्ट में होती है। इसके एग्जांपल लें, कुछ एग्जांपल। ये बेस है और ये इसके सोर्सेज है। सबसे पहला बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। इसका ये केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2। ये किस टाइप से मैन्युफैक्चर्ड होता है इसको आपको बताया हुआ है। इसके लिए वैलेंसीज आपको आनी चाहिए और इसको आप इजी वे में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जैसे अपन ने प्रीवियस क्लास में स्टडी भी की है इस वैलेंसी पे। इसमें कैल्शियम की आपको पता है वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है। और जो हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है। और दोनों की वैलेंसी आपस में एक्सचेंज हो जाती है। तो आप देखेंगे कैल्शियम पे तो 1 आ जाएगी, हाइड्रोक्साइड की तो 1 लिखना मैंडेटरी नहीं है। और वैसे भी ये सिंगल कैल्शियम ये भी एक ही है और 1 लगाना कोई नेसेसरी नहीं है। और हाइड्रोक्साइड में क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब आप देखेंगे ऐसे राइट करेंगे तो ओनली हाइड्रोजन एटम ही 2 है, ऑक्सीजन तो हुआ नहीं। तो कम्प्लीटली हाइड्रोक्साइड में है तो आपको इसमें ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। और ये हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला। और इसका सोर्स है वो लाइम वाटर होता है। लाइम वाटर क्या होता है, जिसको अपन पहले घर की जो वॉल्स वगैरह को क्या करते थे, आजकल तो POP वगैरह से आप उसको वॉल को कलर्ड वगैरह कर लेते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे जो हाउस की वॉल होती थी उसको लाइम वाटर से ही क्या होते थे, उनकी वॉशिंग की जाती थी होली या दिवाली या विशेष ओकेजन पे। तो वो होता है लाइम वाटर, चूना पानी जिसको कहते हैं। तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब मेटल के मैक्सिमम मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड आयंस आप अटैच कर देते हैं, ये हाइड्रोक्साइड आयन, तो वो क्या हो जाता है, बेस मैन्युफैक्चर हो जाता है। नेक्स्ट देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको वॉशिंग स्टॉक भी इससे बनाया जाता है, लेबोरेटरी में भी इसका यूज होता है। और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैलेंसी स्टडी कराई गई है तो मेथड से आप इसको अच्छे से इसका केमिकल फॉर्मूला राइट कर सकते हैं। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है। और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी भी कितनी होती है, -1 होती है। अब दोनों की 1-1 वैलेंसी है, इसलिए लिखना मैंडेटरी नहीं है। तो क्या फॉर्मूला बन जाता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसे सोप इसका सोर्स है। और सोप कौन सा, क्लॉथिंग सोप, जिससे आप क्लॉथ्स वॉश करते हैं, वो क्लॉथिंग सोप NaOH है। उसमें NaOH की हेल्प से वो मैन्युफैक्चर होता है। और ये क्लीनाइजिंग एक्शन में इसका काफ़ी मैक्सिमम लेवल पे अपन घर पे और फैक्ट्रीज वगैरह में यूज किया जाता है। नेक्स्ट बेस देखें अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अब इसका फॉर्मूला KOH होता है, कैसे होता है, अब आपको पता है हाइड्रोक्साइड की तो वैलेंसी 1 होती है और पोटेशियम की भी क्या है, जैसे सोडियम की 1 की वैसे पोटेशियम की +1 है। दोनों की 1-1 वैलेंसी है और एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र होती है, तो 1 लिखना मैंडेटरी नहीं है, तो अपन डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं, KOH। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, केमिकल फॉर्मूला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH। और इसका यूज किस में होता है, सोप मैन्युफैक्चर में। सोप कौन सा, बाथिंग सोप। इसके अलावा फेस वॉश वगैरह और भी कई चीज़ें आती हैं, वो भी क्या होते हैं, KOH के ही टाइप होते हैं। जैसे अलग अलग टाइप के शैम्पू वगैरह होते हैं, ये क्या है, KOH के टाइप, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2।
इसका केमिकल नेम तो क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये अपने जब कभी आप खाना खाते हैं और आपकी क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाता है तो आप देखते हैं कई बार स्टमक एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है और ये काफ़ी पेनफुल होता है, बर्निंग इसमें होती है, आपको काफ़ी पेन को फेस करना होता है। तो ऐसे में आप देखते हैं कई बार घर पे आप जो खाने का सोडा होता है वो भी आप इसमें यूज़ कर लेते हैं, या फिर आप इनो वगैरह आप उसको न्यूट्रल करने के लिए, क्योंकि वो एसिड को न्यूट्रल कौन करेगा, बेस करेगा, और बेस उसको रिएक्शन करके वाटर और साल्ट में कन्वर्ट कर देता है और आपको इंस्टेंट पेन में रिलीफ आपको मिलता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। जब स्टमक एसिडिटी हो जाती है तो अपन इसको लेते हैं और आपको इंस्टेंट इससे पेन में, बर्निंग में रिलीफ मिलती है। और आप इसका सोर्स है एक तरह से एंट एसिड है, मतलब एसिड के अपोजिट वर्क करता है, उसके एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल करता है। इसमें एसिड और बेस दोनों अपनी प्रॉपर्टी क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं और एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनता है जिसको साल्ट कहते हैं और वाटर में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके ऊपर न्यूट्रल रिएक्शन अपन नेक्स्ट अपन कंटिन्यूटी में देखेंगे कि इससे पहले साल्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल कर लें, फिर अपन न्यूट्रल रिएक्शन भी देखेंगे जिसमें एसिड और बेस के बिटवीन होती है, जिसमें दोनों अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देते हैं और क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर। जैसे कि इसकी रिएक्शन अपन एक्सप्लेन करें, जैसे जो गैस्ट्रिक जूस होता है अपने स्टमक में, जो एसिड होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। कौन सा एसिड होता है, HCl। इसकी क्वांटिटी जब इंक्रीज हो जाती है, लार्ज क्वांटिटी में हो जाता है, तो इससे स्टमक में आप देखते हैं पेन होता है, बर्निंग होती है, जलन होती है। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। ये प्लस इसको रिप्लेस करेगा मैग्नीशियम के साथ, और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आयन इस पे पॉजिटिव है, क्लोराइड पे नेगेटिव है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड पे नेगेटिव। ये H+ आयन इस H+ आयन को रिप्लेस करेगा, OH के साथ अटैच होगा तो वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, और ये यहाँ से जो Mg है जो पॉजिटिव है ये इसकी रिप्लेस कर लेगा, इसकी जगह ले लेगा, क्या बना लेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि साल्ट होता है। अभी साल्ट के बारे में स्टडी करेंगे अपन, तो उसमें मैक्सिमम मेटल के साथ क्लोराइड आयन जोड़ेंगे, अटैच होगा, तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये सब चीज़ें क्या हैं, साल्ट के फॉर्म में। तो इसमें क्या बन जाता है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 और वाटर मॉलिक्यूल्स मैन्युफैक्चर हो जाते हैं। इसको बैलेंस कर लेंगे क्योंकि इधर हाइड्रोजन आयंस 2 है, इधर 1 है, तो कितने हो गए टोटल 3, इधर 2 ही है, तो इसको बैलेंस करेंगे। तो इधर 2 आपने फीड कर दिया तो हाइड्रोजन आयन 2 हो गए, और हाइड्रोजन आयन इधर भी 2 है तो 2 2 4, और इधर ओनली 2 ही है तो इसको भी आप क्या कर देंगे, 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन बैलेंस है। आप देखेंगे इससे क्लोराइड 2 हो चुके हैं, तो यहाँ ऑलरेडी क्लोराइड 2 है, मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। तो एक बैलेंस रिएक्शन है। रिएक्शंस के ऊपर अपन ने क्लास 6 में वेल स्टडी की है डिटेल से, और आपको रिएक्शंस वगैरह मैन्युफैक्चर करना बताया है। और भी आपके इस लेसन में केमिस्ट्री का टॉपिक आएगा, उसमें आपकी काफ़ी सारी रिएक्शंस दी हुई हैं, तो आपको और प्रॉपर तरीके से स्टडी कराई जाएगी। आपको वैलेंसी टेबल भी आपको इसके लिए लर्न होनी चाहिए क्योंकि उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो देखते हैं नेक्स्ट, एसिड हो चुका अपना, बेस कंप्लीट, एंड अब नेक्स्ट टॉपिक अपना साल्ट। साल्ट क्या होता है, ये न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, ना तो एसिड होता है ना ही बेस होता है, और इसमें दोनों यदि एसिड और बेस की रिएक्शन भी करवाते हैं अपन, तो जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड बना है, तो ये एक साल्ट, ये एसिड हो गया, बेस हो गया, दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, साल्ट, और ये वाटर बना लेते हैं। तो ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, इसमें ना तो एसिडिक नेचर है ना ही बेसिक नेचर है। तो साल्ट भी अपन जैसे घर में NaCl सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं, इसको आप टेस्ट के पर्पज से भी आप उसका यूज करते हैं, और भी कई तरीके से जो साल्ट होता है वो यूज आता है।
माइक्रोब्स वगैरह को ग्रोथ भी नहीं होने देता साल्ट। और इसके अलावा और भी कई तरीके से अपन कार फैक्ट्रीज, लेबोरेटरीज में और भी इंडस्ट्रीज वगैरह में उसका यूज होता है। तो देख लेते हैं साल्ट। साल्ट न्यूट्रल सब्सटेंस, इनकी डेफिनेशन राइट कर लें आप। द सब्सटेंस that are neither acidic nor basic। और ऐसे सॉल्यूशन क्या होते हैं, ना तो एसिडिक होते हैं नहीं बेसिक होते हैं। इन नेचर called neutral substance, or salt। तो ये नेचर में ना तो एसिडिक होते हैं नहीं बेसिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखें अपन साल्ट के और उनके सोर्सेज देखें। तो एग्जाम्पल में राइट करें हम, जैसे साल्ट होता है कॉमन साल्ट जिसको टेबल साल्ट कहते हैं, NaCl, जो नमक होता है घर पे यूज करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसका केमिकल नेम क्या है साल्ट का जो आप यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड। कौन सा है, सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला है NaCl। ऐसे ही एक पोटेशियम क्लोराइड भी होता है जो कि आप जैसे सेंधा नमक होता है यूज, जैसे फास्ट वगैरह के टाइम पे यूज करते हैं, वो कौन सा होता है, सेंधा नमक। और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड। क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड। सेकेंड एग्जाम्पल, पोटेशियम क्लोराइड। मेटल के साथ क्लोराइड अटैच करेंगे तो इससे मैक्सिमम क्या बनता है, साल्ट मैन्युफैक्चर हो जाता है। ऐसे ही आप मैग्नीशियम क्लोराइड भी राइट कर सकते हैं। ये भी इसका एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोराइड की 1 होती है, और एक्सचेंज होने पे क्या बनता है, NgCl2। और यहाँ क्लोराइड की वैलेंसी 1, सोडियम की वैलेंसी 1। जैसे कि अपन इसको करके देखें, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, क्लोराइड की क्या होती है, -1 होती है। दोनों की 1-1 है, एक्सचेंज होता है तो 1-1 लिखना मैंडेटरी नहीं है, तो NaCl अपन डायरेक्ट लिख देते हैं। ऐसे ही पोटेशियम क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड की वैलेंसी 1, पोटेशियम की क्या होती है, +1, 1-1 है। एक्सचेंज होने के बाद में हम राइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप राइट भी नहीं करेंगे तो भी क्या होगा, KCl। तो ये क्या हो गया, पोटेशियम क्लोराइड। ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड है। मैग्नीशियम क्लोराइड अपन देखें, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, +2 होती है, और क्लोराइड की जो वैलेंसी है वो क्या है, -1 है। और आपस में वैलेंसीज एक्सचेंज होती है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्लोराइड पे और क्लोराइड की वैलेंसी मैग्नीशियम पे क्रॉसओवर होती है। मैग्नीशियम पे आप देखेंगे क्लोराइड की वैलेंसी -1 राइट करेंगे, 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट भी क्या है, कंपाउंड सिंगल ही है, तो Mg1 राइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और क्लोराइड पे आप देखेंगे मैग्नीशियम की वैलेंसी जो +2 है ये ट्रांसफर हो जाती है NgCl। तो ये क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके अलावा इसमें आप यूरिया भी एग्जाम्पल है, जो कि एक तरह से साल्ट का वर्क करता है, यूरिया। और इसका एग्जाम्पल है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH2CONH। यूरिया भी क्या है, एक साल्ट है। इसके अलावा आप ग्लूकोज ले लें, ग्लूकोज भी एक साल्ट का ही एग्जाम्पल है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका ऑक्सीडाइजेशन आप सीनियर क्लासेज में देखेंगे, जिसमें ग्लूकोज का डाइजेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में,
और वो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स में 6 ही वाटर मॉलिक्यूल्स में और एनर्जी में वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है।